हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया हो जी। ठीक है, 2026 में आप सभी स्टूडेंट परीक्षा देने वाले हैं मैट्रिक क्लास का। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट 2026 में मैट्रिक क्लास का परीक्षा देने वाले हैं। आप सभी के लिए अध्ययन 6 ऊर्जा का स्रोत क्या लाए हैं? ऊर्जा का स्रोत आप सबको सब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं प्यार छो। आप लोग इंपॉर्टेंट मोस्ट रहेंगे। ठीक है, आप लोग इसको याद करेंगे, आप लोग जाकर उसमें आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आप सबको PDF नोट चाहिए तो आप लोग ये नंबर पर मैसेज कीजिए। ठीक है, यह नंबर आप सबको लगता होगा, यह नंबर पर। ठीक है, इसका नंबर लगता होगा, यह नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए। जल्द से जल्द आप सबको PDF नोट्स दिया जाएगा प्यारे बच्चों। आज चलते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? क्या आप लिखा है? ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा लिखा हुआ है, देखिए ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने को क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए यहाँ काम कर रहे हैं लोग, मजदूर है। ठीक है, क्या है? मजदूर लोग है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद चलते क्या लिखा है? उसके बाद लिखा हुआ है ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि इत्यादि। आपसे देखिए लिखा है जहाँ, एक मिनट वेट कीजिए प्यारे, अभी 1 मिनट वेट कीजिए। ठीक है ना, अब बड़ी तय करके दिखा देते हैं। जहाँ से हम ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं वैसे ही लकड़ी, हाँ लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बहता पानी, हाँ यूरेनियम आदि ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। ठीक कहलाते हैं। फिर जैसे पदार्थ जो दहन दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। मान लीजिए जो आप सबको दहन कहलाते निकले है, वैसे वैसे पदार्थ जो दहन पर ऊष्मा का उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक ना, आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप लोग प्यारे बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपका क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, आप लोग शेयर भी करिए। आप जो दिए PDF वाला जो आप सबको नंबर स्क्रीन पर लगता हो नीचे, वही नंबर वालों को PDF व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री वाला में आप लोग ऐड भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये नंबर वालों को तुरंत आप लोग को मैसेज कीजिए जल्द से जल्द। अब चलिए इधर क्वेश्चन और चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन और चलते हैं। लिखा क्या लिखा हुआ है एक अच्छे ईंधन ईंधन के गुणों को लिखें। एक अच्छे ईंधन को गुणों को लिखिए। आप लोग परीक्षा में पूछता है 2 नंबर, कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का आप सबका परीक्षा में पूछा जाता है। एक अच्छे ईंधन के गुणों को लिखें। देखिए हम लिखे हैं, उत्तर में लिखा हुआ है। उत्तर में एक अच्छे ईंधन की निम्नलिखित गुण है। जो आसानी से उपलब्ध हो, जो सस्ता हो, जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या लिखा? 1 मिनट रुकिए। उसके बाद लिखा है जिसका जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, जो जलने पर अधिक ऊष्मा दे और जिसके जिसके जलने से कोई विशेष धुआं उत्पन्न ना हो। ठीक है, अब उसका धुआं ना हो, उसके बाद आप सब चलने। ठीक है, चलते हैं इसमें आगे और चलने पैर चो। इसमें अभी चलते हैं ऊर्जा के प्रवर्धक स्रोत। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को अभी संस्कार में के प्यार होते तो आप लोग संस्कार भी कर लीजिए। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को संस्कार में आप लोग चैनल को हमारे संस्कार कर लीजिए। देखिए आप इसका आंसर है, इसका आंसर क्या लिखा है? इसका है जीवाश्म। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? किसे करोड़ों करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा प्रदान ईंधन को ही जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जो मान के देखिए आप सबको ना, जो घर माटी में आप सबको दबा होगा, पुराना पृथ्वी की सतह में दबा होगा कई करोड़ वर्ष मान लीजिए आपका आपको कितना पीढ़ी बीता होगा, कोई करोड़ वर्ष जिसमें लिखा है कई करोड़ वर्ष आप सब जो सतह में धंसा होगा उसे कहीं जीवाश्म ईंधन उसे ही कहते हैं। इस जो देखिए ऐसे ही आप सबको होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए जैसे में आपको दिखा है, जैसे में लिखा है जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। उसके बाद 1 मिनट देखिए आप लोग का ठीक है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अंत इनका संरक्षण करना आवश्यकता है। कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों को जलने से वायु प्रदूषण भी होता है। क्या होता है? प्रदूषण भी होता है। अच्छा देखिए यहाँ प्यारे छोटे ये लिखा है ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? क्या आप समझते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे पृथ्वी के वातावरण की एक ऐसी स्थिति है जिसमें पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाता है। इसमें सूर्य अस्त होने के बाद भी हमारे वातावरण तापमान कम नहीं होता है। ऐसा
वायु प्रदूषण के अंतरिक्ष कार्बन ऑक्साइड जैसे गैसों द्वारा होता है। जीवाश्म ईंधन को जलने से निकलने वाली गैस भी ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, जो ईंधन पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। उन्हें जीवन द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे और क्या लिखा है? आगे का और प्यार से लिखा है। आगे का और अभी 1 मिनट आगे लिखा है चारकोल किसे कहते हैं? चारकोल किसे कहते हैं? इसमें लिखा है प्यार से चारकोल किसे कहते हैं? ये चारकोल किसे कहते हैं जी? जब लकड़ी को कम ऑक्सीजन की मात्रा में जलाया जाता है तो लकड़ी से जल और वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं और जो शेष पदार्थ बचते हैं उसे चारकोल कहा जाता है। चारकोल धुआं रहित और उच्चारण उसका देने वाला होता है। जो इसके जो मान लीजिए लकड़ी ऑक्सीजन आपको कम मिलता है लकड़ी में, आप कोई भी जलाएंगे आप लोग लकड़ी को, उसमें से पानी थोड़ा निकलेगा पसीना लेखा, ठीक है ना। धुआं वहाँ देता रहता है। देहाती भाषा में आप सबको बोले, सरल भाषा में तो धुआं बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? बायोगैस या गोबर गैस किसे कहते हैं? बायोगैस या गोबर गैस किसे कहते हैं? बायोगैस या गोबर गैस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? इसका आप बता दें। उत्तर में गोबर फसल कटने के बाद अनेक प्रकार के पदार्थ के अवशेष वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मल को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित करने पर बायोगैस या गोबर गैस बनता है। और आगे और चलते हैं प्यारे, ठीक ना। बायोगैस से संतरा, इसके बारे में अभी बता देंगे, ठीक ना। इसके बारे में बायोगैस से तैयार करने वाले संतंत्र को बायोगैस संतरा कहा जाता है। यह स्वतंत्र ईंटों से बना एक गुंबद के रूप का होता है। इस गुंबद में गोबर और पानी का गहरा मिश्रण कंटी में डाला जाता है, जहां वहां पहुंचकर ऑक्सीजन की 1 मिनट वेट कीजिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका ऑक्सीजन सुरक्षम जीवाणु जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। गोबर गौरा की जटिल ऑर्गेनिज्म को विघटित करती है। विघटित प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ दिन लगते हैं और तब यह मीथेन, कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फर जैसे ही गैसों को उत्पन्न करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा वैसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। जैसे पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि, ठीक है ना। इसका आप क्या कहते हैं? इसके नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। किसे कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? वैसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। जैसे पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे और चलते हैं। आप सबको चलते हैं। अभी यहाँ चलते हैं। सोलर कुकर या सोलर कुकर से आप क्या समझते हैं? आप प्यारे बच्चों से आप क्या समझते हैं? लिखा है यहाँ, यह एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। इसमें अवतल दर्पण लगे होते हैं जो सूर्य की किरणों को अभिसारित कर देता है। इसे सूर्य प्रकाश में 2-3 घंटे रखने पर कुकर के अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। क्या हो जाता है? कितना तक हो जाता है वो बात? 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और इसमें रखे भोजन आसानी से पक जाते हैं। क्या हो जाता है? इसमें रखे हुए भोजन आसानी से पक जाता है।
आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्यारे बच्चों कितने हम बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को आप लोग प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोग को सभी को फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, ठीक है। कोई पैसा हम नहीं लेते, फ्री में आप सभी को पीडीएफ नोट चाहिए तो आप सबको यहाँ देखिए नंबर यहाँ लगता होगा, आप सबको नीचे नंबर वो दिए हैं नंबर, ये नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आप सबको हम फ्री में आप सबको व्हाट्सअप पर आप सबको पीडीएफ नोट सेंड कर देंगे। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। ऐसे आप सभी के लिए हेल्प के लिए हमारे नंबर पर आप लोगों को मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।